बातें और हम बता दें। जल्दी तो नहीं है तुम्हें, हमें भी नहीं है। अब हमको कौन सी रोटी है बनानी? 5 बातें और शांति अगर पाना चाहते हो। पहली बात, संतोष रहना सीख जाओ। क्या करना सीखो? जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। बुरा ना मानना। आप लोगों से हम कहें कथा में आया करो, थोड़ा समय दिया, तो गुरु जी व्यस्त हैं। तुम घर जाके विचार करना, सोते समय तुम व्यस्त हो या अस्त व्यस्त हो? तुम व्यस्त हो या अस्त व्यस्त हो? तो पहला उपाय शांति को पाने का, संतोष, संतुष्टि रखिए। शांति को पाने का दूसरा उपाय, अब वो बड़ा प्यारा, अपने गुरु पर निष्ठा रखिए, भगवान पर निष्ठा रखिए। हमारा भगवान हमारे साथ, कुछ बुरा नहीं होगा। और जिसका भगवान जिसके साथ होता, सच बताएं भैया, कभी बुरा नहीं हो सकता। भगवान के सहारे रहने वाले का कभी बुरा नहीं होता। भगवान के भरोसे रहने वाले का कभी अनर्थ नहीं होता। भगवान पर निष्ठा रखने वाले का कभी भरोसा नहीं टूटता। गुरु नानक देव की कथा है। एक बार भगवान गुरु नानक देव को परिवारजनों ने कहा कि आप घर बैठे पड़े रहते हो, खेत पर जाकर के कुछ काम धाम किया। बाबा गुरु नानक गौ माता को लेकर के खेत पर पहुंचे, पर ये तो मस्ती में मस्त रहते थे, ध्यान में डूब गए। कब गौ माता बगल वाले के खेत में पहुंच गई पता नहीं लगा, पूरा खेत सपाचट हो गया। किसान ने बहुत डांटा, इनके पिता से शिकायत की, मुखिया से शिकायत की, तो देखो तो सब बर्बाद कर दिया, हमारे खेत को बर्बाद कर डाला। पंचायत बैठी, पाई पाई रुपया लेंगे। बाबा गुरु नानक देव कहते हैं, भैया राम की गैया राम का खेत, जिनकी गाय उन्हीं का खेत, उन्हीं ने पा लिया। तुम चिंता मत करो, धैर्य रखो, तुम्हें दुगना मिलेगा। किसान बोला ये प्रवचन की बात है, प्रवचन में ठीक लगती है, हमारा तो खेत तप गया, हमको 1-1 रुपया चाहिए, हमें दुगना नहीं चाहिए, 1-1 रुपया चाहिए, अभी चाहिए। गुरु नानक की वाणी, नानक देव जी कहते हैं चल के तो देख लो खेत को। और साधु तो बड़ा प्यारा होता, जिसकी भगवान पर निष्ठा होती, उसके बारे में जरा सुनना। जैसे गुरु नानक देव और वो किसान, और जब वो मुखिया गांव का आया तो किसान चौंक गया। पूरे गांव में ऐसी किसी की फसल नहीं थी जैसी उसकी लहरा रही थी। किसान की आंखों से आंसू आ गए। मुखिया जानता था उनकी भी आंखों से आंसू आ गए। मेरे प्रियजनों, ये कथा सिखाती है, भगवान पर अगर निष्ठा होगी, गुरु पर निष्ठा होगी, हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं तुम्हारे जीवन में कभी अहित नहीं हो सकती, कभी अहित नहीं। हम अपनी जिंदगी की बात करें, साधारण गांव, ना हम पढ़े लिखे, अंग्रेजी हमें आती है, कहीं भी अंग्रेजी बोलने वाले मिल जाए तो बड़ा परेशान होना पड़ता। पर गुरु की कृपा देखो, हनुमान जी की कृपा तो देखो, कहां छोटे से गांव से उड़ करके तुम लोगों को कथा सुनाने आया। कल हमसे कोई पूछ रहा था, आप चले गए, आश्रम पर क्या होता होगा, अन्नपूर्णा कैसे चलती होगी, हजारों लोग वहां आ रहे, कैसे व्यवस्था चलती होगी। हमने कहा भैया सच बताएं, ये लोगों को भ्रम है कि हम चला रहे, स्थान की व्यवस्था हम कर रहे। सच तो ये है जो स्थान के देवता है हनुमान जी, वही स्थान चला रहे और वो हमको भी चला रहे। और ना हमारी समझ, कभी पढ़ने नहीं गए, स्कूल ठीक से पढ़े नहीं, जीवन ऐसे ही जिया, भिक्षा मांगकर काम चलाया। 13 वर्ष तक भिक्षा मांगी, झोपड़ी में रहे, एक कुर्ता पहन करके 1.5 महीना निकाला। रात को वही सूखने डाल देते थे, सुबह पहनकर स्कूल जाते या भिक्षा मांगने के लिए गांव में जाते। हमारी माता जी ने एक साड़ी पहन करके एक साल गुजारा। और ये कोई बात हम आपको द्वापर या सतयुग की नहीं बता रहे, ये बात बता करके हम आपको आकर्षित भी नहीं करना चाहते, हम बहुत स्पष्टवादी आदमी। हम आपको ये बात बताकर बताना चाह रहे हैं कि भगवान पर अगर भरोसा हो
तो क्या से क्या नहीं हो सकता। प्रभु पर अगर निष्ठा हो तो आप क्या से क्या नहीं कर सकते। ये उन्हीं की निष्ठा का तो कमाल है कि आज हम आपको कुछ सुनाने के लायक नहीं। इसलिए प्रियजनों, तुम संसार पर भरोसा मत करना, ये बड़े धोखेबाज, ये कभी तुमको सुखी नहीं रखेंगे। यहां कोई किसी का स्वार्थ लाग करही सब, और भगवान कभी भरोसा तोड़ने नहीं, टूटने नहीं देता। तुम्हारे ऊपर तुम्हारा कितना मजबूत है, अगर तुम्हारा भरोसा मजबूत है ना तो भगवान को प्रकट होना ही पड़ेगा। हमारा परमात्मा पत्थर में भी प्रकट होता है। पहला आप कहते हैं कि खंबे में भगवान है, तो वो खंबा फाड़कर नरसिंह बन जाता है। सबरी कहती है कि वन में राम आएंगे, 10,000 साल तक इंतजार करती है, और लोग कहते हैं कि राम कैकई के कारण गए वन में, हम कहते हैं कि सबरी के कारण गए, क्योंकि भरोसा सबरी का था, कैकई का भरोसा नहीं था। कैकई की तो मांग थी, भरोसा तो सबरी का था। सबरी कहती राम आएंगे, 10,000 वर्ष तक इंतजार किया सबरी, और आप सुनकर के चौंकेंगे, मेरे पागलों, आश्चर्यचकित रहेंगे कि सबरी ने इतना इंतजार किया, इतना इंतजार किया कि आंखों की रौ के बाल जमीन में लटकने लगे, देख नहीं पा रही, बूढ़ी हो गई, शरीर काम नहीं कर रहा, पर रोज रास्ता साफ करती। आज तो राम आए, गुरुजी ने कहा था हमारे राम आएंगे, रोज फल लाती, शाम हो जाती, रोज सोचती राजा है, बहुत भक्त है ना हमारे जैसे, कहीं और फंस गए, कल जरूर आए, और सो जाती बेचारी। सुबह होती फिर जगती और फिर रास्ता साफ करती, आज राम आए। लोग कहते कैकई के कारण राम बन गए, हम कहते सबरी के कारण राम बन गए। वो खंबे में प्रकट हो। मेरे प्रियजन, भगवान पर भरोसा दृढ़ हो, भगवान को मिलना ही पड़ेगा। अशांति का पहला कारण असंतुष्टि है। अगर शांति पाना चाहते तो पहला उपाय संतोष रखो, दूसरा उपाय भगवान पर भरोसा, गुरु पर भरोसा रखो, तीसरा उपाय हर बात में प्रभु को धन्यवाद। क्या दो? प्रभु आपने बहुत कुछ। चौथा उपाय, शांति को अगर पाना चाहते, शांति प्राप्त करना चाहते, तो चौथा आपके लिए उपाय वर्तमान में जियो। किसमें जियो? वर्तमान में जियो। तुम भविष्य में जियोगे तो चिंता में रहोगे, भूतकाल में जियोगे तुम तो पछतावा में रहोगे, वर्तमान में जियोगे तो मुस्कुराते रहोगे। वर्तमान में जियो। कल की चिंता, कल देखा किसने, और तुम कहते हम कल भजन करेंगे, कल आया कब? जिस कल की तुम कल बात कर रहे थे वो कल आज है। जिस कल की तुम कल बात कर रहे थे कि कल करेंगे, वही कल तो आज। और काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुर करेगा कब करोगे। कल की नहीं, टालो मत, आज से हनुमान जी के बनो, आज से नहीं अभी से बनो। कल किसने देखा? कल तो काल है, समय की घड़ी सबके हाथ में है, पर घड़ी किसके हाथ में? कि किस घड़ी क्या हो जाए कि तुम्हारे हाथ में थोड़ी, ये तो ईश्वर के हाथ में है। तो शांति को पाना है तो कृपा करके आप वर्तमान में जीना प्रारंभ करो। आप वर्तमान में जियोगे तो शांति को पाओगे। और पांचवा उपाय है, शांति को पाना चाहते आप तो सुख की भ्रांति से बचो। कौन सी भ्रांति से बचो? सुख की भ्रांति। तुम्हें लगता है सुख मिलेगा, तुम्हें लगता मकान बन जाए तो सुख मिलेगा, मकान बनते ही एसी का चक्कर फंस जाता है। तुम्हें लगता है एसी लग जाए तो सुख मिलेगा, गाड़ी का चक्कर फंस जाता है। गाड़ी मिलते ही तुम्हें लगता है सुख मिलेगा, गाड़ी में मिल जाएगा, गाड़ी मिलते ही तुम्हें गाड़ियों में भी वैरायटी आ रहा है। आज तो 800 फॉर्च्यूनर हो जाए, मजा आ जाए। जिन पे फॉर्च्यूनर है उन पे पूछो, खाओ मजे में। फरारी चाहिए, जिन पे फरारी है तुम ठीक हो,
रेंज ओवर होती, BMW होती, और जिन पे कारें बहुत है उनसे कहो तो सब हो गया भजन कर। मीटिंग में जाते हैं, लाल बत्ती में फंस जाते, हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर जिन पे हेलीकॉप्टर चार्टेड है उन पे पूछो सुखी हो? अमेरिका में भी थोड़ा बिजनेस चल जाता है, जिनका अमेरिका में भी बिजनेस है, तुम तो सुखी हो? व्हाइट हाउस का एक कमरा, जिनकी व्हाइट हाउस में कमरे हैं, तुम तो सुखी हो? सुखी तो है पर चांद पर प्लाटिंग शुरू हो गई, 1-2 प्लाट ही होते, कोई सुखी, ये सुख की बात।